हेलो वेलकम बैक टू व्लॉग। मैं आपको हो सपोज गाइस बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। टॉपिक बेसिकली वही पुराना है जो हमारा यामाहा एफजी है, पेंडिंग है उसका वर्क। इंजन वर्क एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके लिए काफ़ी सारा सामान मिसिंग था। तो सारा सामान मैंने अरेंज कर लिया है, इतना सामान अरेंज हो गया है कि उसमें हमारा हमारा जो एफजी हो ऑन रोड हो जाए। उसमें 2-3 चीज़ें मिसिंग है, जैसे रियर ब्रेक कैलिपर वगैरह पेंडिंग है, बट वो भी उसके लिए भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। तो समहाउ आई ट्राई टू नो अरेंज करने के लिए। सो इंजन आज करने वाला है कंप्लीट। उसमें स्टेप बाय स्टेप जैसे क्लच का पेंटिंग था, अपना ब्लॉक असेंबली असेंबल करना था। हेड तो मैंने ऑलरेडी लैपिंग वगैरह करके वॉल्स वगैरह असेंबल कर लिया है। सो हेड उसे इंस्टॉल करना, बट उसके अगला पिस्टन रिंग कैसे सेट करना है, क्लच प्लेट्स वगैरह कैसे फिट करना है, कैसे उसको इंस्पेक्शन करना है, उसको सारा स्टेप बाय स्टेप वीडियो करने वाले हैं। थोड़ा सा लेंदी होगा बट ठीक है, मैनेजेबल है। अगर थोड़ा सा नॉलेज गेन करने के लिए इतना देखना हो तो कोई इशू नहीं है। सो चलते हैं, एंगल स्विच करते हैं और आगे काम स्टार्ट करते हैं। मैंने कनेक्टिंग रॉड के ऊपर पिस्टन को ऑलरेडी असेंबल कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको कपड़े से कवर किया हुआ है पर्टिकुलर एरिया को, बिकॉज आई डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ फाइन पार्टिकल या कुछ भी अंदर गिरे। अगर इसके अंदर कुछ भी गिरता है तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट पर्टिकुलर कंजेस्टेड एरिया होता है ये। तो इसके लिए सो लेट मी शो यू द रिंग्स। पिस्टन रिंग्स कैसे होते हैं। ये है पिस्टन रिंग, दिस इज़ द क्रोम वन, आप देख सकते हो क्रोम में है। दिस इज़ द कॉम्प्रेसर रिंग, पूरा ब्लैक होता है। एंड दिस इज़ द ऑयल रिंग। ये 3 रिंग्स का असेंबली होता है बेसिकली ऑयल रिंग का। आउटर स्ट्रिप होता है, आउटर स्ट्रिप एंड द स्प्रिंग। सो गाइज लेट्स असेंबल द पिस्टन रिंग और उसके बाद फिर ब्लॉक सेट करते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे ऑयल रिंग ऑलरेडी असेंबल कर ली है मैंने। सो अभी हमको लगाना है ये कॉम्प्रेसर रिंग। कॉम्प्रेसर रिंग पे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है टॉप 2। तो ये जो मार्किंग इसको ऊपर रखना, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जो आउटर है पिस्टन रिंग का, दिस इज़ अ थिकर एंड जो अंदर का जो पोर्शन है एंड दिस इज़ द थिनर एरिया। तो ये कॉम्प्रेसर रिंग की जगह पे लगेगा और यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। टॉप क्रोम है, टॉप क्रोम सीधा स्ट्रेट है। सो ये जो मार्किंग है इसको ऊपर रखना है पिस्टन रिंग को। एक साइड से ऐसे लॉक डालो, मतलब यहाँ पे ग्रूव में इंगेज करना है, फिर यहाँ से स्प्रेड करना एक बहुत ही आराम से, वरना ज़्यादा प्रेशर दोगे तो टूट जाएगा ये। दिस इज़ द वे। बढ़िया, देखा कितना इजी था ये, राइट। सेम प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टॉप 1 लिखा हुआ है और इसे ही ऊपर करना है। कॉम्प्रेस ये टॉप क्रोम रिंग है तो उसको भी वैसे ही करना है। यहाँ पे एंगेज किया है, यहाँ से कॉलर से स्प्रेड कर दो उसको। बी वेरी केयरफुल। हाँ बैठ गया ये, राइट। अभी जब हम लोग ब्लॉक फिट करते हैं तो सिलेंडर ब्लॉक फिट करने के टाइम पे इसका जो ये जो एरिया, ये जो आप जैसे देख रहे हो ये गुरु है, ये ओपन स्पेस है, इसको एकदम अपोजिट डायरेक्शन में रखना है इस तरह। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये ऑयल रिंग का भी थोड़ा ध्यान रखना ताकि ऑयल रिंग का जो स्पेस है वो अपने इसके सामने नहीं आए। सो सब एकदम मतलब एक यहाँ पे ग्रू वाला, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे आना चाहिए, राइट। सो अभी इसको लाइक थोड़ा सा लुब्रिकेट करते हैं, लुब्रिकेट करके सिलेंडर हेड फिट कर ले। यहाँ पे फाइनली लॉक असेंबली वगैरह सेटअप हो चुका है कम्प्लीटली। अभी हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे चैन गार्ड होता है, वो चैन गार्ड लगाना है हमको। दिस इज़ द चैन गार्ड। मेरे पुराना ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, एकदम परफेक्टली एकदम परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो इसे बेसिकली ये जो पोर्शन है वो लोअर है, ये अपर के साइड में है। यहाँ पे देख सकते हो ये गुरु है यहाँ पे, तो कॉलर्स में ये अपर के होल्डर्स है वो बैठ के, और नीचे प्लांट होता है ये वाला, नीचे पे एक गुरु है। तो इसको ऐसे स्लाइडली साइड से प्लांट करके ऐसा डालना है और उसको ऐसा पुश करके देखो ताकि वहाँ से निकले। यहाँ से ऐसा निकला था मतलब नीचे प्लांट नहीं हुआ। दिस इज सिंपलेस्ट वे। यहाँ से ऐसे डालने के बाद इसको ऐसा पुल करो पीछे, अगर पुल करने का ऐसा उठ रहा है पीछे की तरफ, आगे की तरफ, तो मतलब पीछे प्लांट नहीं हुआ। अब ये उठ नहीं रहा मतलब नीचे बैठ गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ करना है बहुत सोच समझ के और देखभाल के करो, आराम से करो, घाई मत करो। सो गाइज अभी हेड गैसकेट लगाते हैं। हेड गैसकेट लेट मी शो यू। मैंने हेड गैसकेट को ऑलरेडी यहाँ से कट किया है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी पिस्टन का साइज़ इंक्रीज़ किया। जैसा आपको पता मैंने बिग बोर्ड किट डाला हुआ है, कस्टमाइज बिग बोर्ड किट है। तो उन्होंने यहाँ पे पिस्टन के हिसाब से जो ये टॉप का गुरु है गैसकेट का, उसको कट किया मैंने इसके हिसाब से। मैं शो यू। अब
देख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नोट कर लेना, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, बहुत गलती करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ना, पिस्टन के साइज़ जो बोर है ना, पिस्टन की साइज़ नहीं, पिस्टन से एक आधा ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे अब जो बोर है ना, बोर के एग्जैक्ट ऊपर से है, मतलब उसके जो एजेस है ना एकदम अंदर है। अगर सपोज इसको कट नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, इसका जो साइज़ है ना यहाँ पे आएगा पुराने पिस्टन के हिसाब से। और ये जब पिस्टन ऊपर आएगा, टीडीसी पे आएगा, तो इधर गैस्केट को हिट करेगा। तो हो सकता है कि गैस्केट टूट के फाइन पार्टिकल्स पिस्टन में गिर जाए, फिर वॉल में आ जाए, वॉल डैमेज हो जाए। तो उससे बेटर है कि थोड़ा प्रिकॉशन लेके पहले कट कर लो इसको। मेरे साथ ये हो चुका है मेरे इम्पल्स में, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये। अब हेड गैस्केट डाल देते हैं। कैन सी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वॉल्स वगैरह लैप वगैरह करके रख दिया है, सब रेडी है, असेंबल्ड है, सब कुछ सेट करके रखा हुआ है, सिर्फ असेंबल करना है ताकि हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं जाए। कैम वगैरह सब कुछ लगा दिया है मैंने। यहाँ पे परफेक्टली बैठ गया है ये, एज यू कैन सी। The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. तो गाइस फाइनली लेकिन ना इंजन वगैरह, हेड ब्लॉक वगैरह सब कुछ सेट हो गया। टाइमिंग में बांध दिया मैंने। टैपेट सेट करना है। टैपेट सेट करने के लिए जो टाइमिंग है, वॉल्स की जो टाइमिंग बेसिकली होती है ना, वॉल्स जो कैम शाफ्ट है वो 0-0 पे होना चाहिए। ल्यूब्स अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। ऊपर का जो टॉप होता है सरफेस, अभी जो करंट है ना, ये 0-0 का टाइमिंग, बराबर है। तो बेसिकली दो तरीके से होता है। तो पिस्टन को टॉप पे लेके यहाँ पे मार्किंग टाइम, जो मार्किंग होती है टाइमिंग की, वो मैच कर दो। और जैसे यहाँ पे पिस्टन पे ऐसा लाइक यू नो स्पार्क का जो पोजीशन है वहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डालते हैं बेसिकली। ऐसा क्लीन करके स्पार्क का जो पोर्ट है यहाँ से डाल के चेक करते हैं पिस्टन टॉप पे है या नहीं, फिर थोड़ा हल्का फुल्का निकाल के टॉप पे लेके करते हैं। सो अभी फ़िलहाल तो ये है। और टैपेट सेट करना है। टैपेट सेट करने के लिए आपको इनलेट और एग्जॉस्ट में दोनों के भी जो क्लियरेंस होते हैं वो अलग अलग होता है। इसमें 0.08 mm का है, और यहाँ पे है 0. इनलेट जो होता है ना, इनलेट में 0.08 mm का है, और यहाँ पे 0.12 mm का है। सो उसके हिसाब से जो एग्जॉस्ट का क्लियरेंस होता है, एग्जॉस्ट में ज़्यादा होता है, इनलेट में कम होता है, बिकॉज एग्जॉस्ट का जो वॉल होता है ज़्यादा हीट होता है। और जब कोई भी कोई भी मेटल होता है वो जब हीट होता है तो वो एक्सपांड होता है, इसलिए यहाँ पे एक्सपांड होता है, इसलिए यहाँ पे जो क्लियरेंस ज़्यादा है कि एक सर्टन लिमिट के बाद तो एक्सटेंड होना बंद होता है। तो यहाँ पे जब ओवर एक्सटेंड हो जाए और यहाँ पे एकदम थोड़ा सा नॉमिनल गैप रहेगा, तो क्या होगा कि वॉल आपका हीट होने के बाद खुल जाएगा, वहाँ पे फिर आपका जो परफॉर्मेंस लैक करेगा। उसके लिए यहाँ पे क्लियरेंस ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। तो लेट्स वॉल को सेट कर लेते हैं यहाँ पे। The back and forth has got me so messed up.
don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me, no. सो गाइस एज यू कैन सी हियर जो असेंबली था हमारा ब्लॉक वगैरह हेड वेट टाइमिंग वगैरह सब कुछ परफेक्टली फिट हो गया है, टैपेट भी सेट हो गया है। अभी जो बचा है वो है लाइक यू नो एक मिनट, हाँ क्लच साइड का पोर्शन है वो बचा हुआ, उसको असेंबल कर लेते हैं। उसके बाद हमारा इंजन कम्प्लीटली रीबिल्ड हो जाएगा फॉर लाइक यू नो इंजन बाइक पे इंस्टॉल करने के लिए कम्प्लीटली। सो अभी करते हैं फटाफट एक काम करते हैं, एंगल चेंज करते हैं और क्लच असेंबली को असेंबल करके फटाफट काम ख़त्म करते हैं। फिर इंजन को बाइक पे चढ़ा के उसको फिनिश करते हैं। फिर इसके बाद फिर जो छोटा मोटा काम है लाइक यू नो ऊपर का हैंडल बार ये वो सब लगाना है तो उसको भी करते हैं, आगे कवर करते हैं। पहले एंगल चेंज करके पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। सो गाइस आप लोग जब भी क्लच पैड या प्रेशर पैड रिप्लेस करते हो, न्यू रिप्लेस असेंबली डालते हो या करते हो तो उसको इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो आप कंप्लीट असेंबली चेंज करो, अगर कंप्लीट असेंबली नहीं चेंज करना है तो आप क्लच पैड और प्रेशर पैड चेंज करो। उसके हाथ में आप जो क्लच के स्प्रिंग्स होते हैं उससे रिप्लेस करना बहुत कंपल्शन है। बहुत लोग नहीं करते ही नहीं है, बेसिक 95% लोग नहीं करते हैं, बट वो करना ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम लोग बाइक चलाते हैं तो ट्रैफिक में या किसी भी जगह पे लाइक किसी भी सिचुएशन में जब ट्रैवल करते हैं बाइक को चलाते हैं तो उसमें क्लच का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट की वजह से क्या होता है, एक तो इंजन भी हीट होता है और टेम्परेचर पे रहता है, मेटल में टेम्परेचर हो कि उसका जो उसका स्ट्रेंथ होती है स्प्रिंग की वो वीक हो जाती है। फिर उसके बाद फिर क्लच प्लेट्स नए डालने के बाद इतना अच्छे तरीके से वो परफॉर्म नहीं करता। सो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लच स्प्रिंग सीधे रिप्लेस कर दो। बहुत ज़्यादा ही सस्ती होती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। समथिंग अराउंड 100-150 रुपीज़ की 4 स्प्रिंग के सेटअप्स होते हैं, वो ले लेना सबसे बेस्ट करना है। और ये है पुराना वाला है, इसको बेसिकली क्लच पैड बोलते हैं, बट इसको क्लच पैड नहीं बोलते, इसको फ्रिक्शन प्लेट बोलते हैं और इसे बोलते हैं क्लच प्लेट, जबकि हम लोग इसे प्रेशर प्लेट बोलते हैं और इसे क्लच प्लेट बोलते हैं। एक्चुअल में दिस इज़ कॉल्ड क्लच प्लेट एंड दिस इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन प्लेट। और नहीं, और इसे इंस्टॉल करने से पहले अगर न्यू ब्रांड भी लेते हो कंपनी से, शोरूम से, तो इसे इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो उसे कैसे इंस्पेक्ट करते हो मैं बताता हूँ। तो एंगल चेंज करते हैं। सो गाइज ये जो क्लच प्लेट है उसे ऐसी जगह पे लो, सरफेस पे लो जहाँ पे वो एकदम स्मूथ हो, जैसे टाइल्स हो या फिर ग्लास हो, उसके ऊपर लो, कांच के ऊपर। उसके बाद अपने जो फीलर गेज होता है, फीलर गेज जो हम लोग टैपेट वगैरह सेट करने के क्लियरेंस चेक करने के लिए होता है, उसको उससे ही लेना है। प्रेशर पेड को ऐसे रखो और साइड से ऐसे घुमा के देखो। एक्चुअली ये किसी भी सिचुएशन में अंदर जाना नहीं चाहिए। अगर जहाँ से सपोज ऐसे अंदर जा रहा है और यहाँ पे अंदर नहीं जा रहा है, मैंने यहाँ पे प्रेशर कम किया, इस पर जा रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेकिन तो नहीं जा रहा है, यहाँ पे आ रहा, मतलब ये क्लच प्रेशर पेड बेंड है, ये बेंड नहीं होना चाहिए। इसको हल्के हाथ से रखो, ऐसे घुमाओ, देखो नहीं जा रहा है। सो दिस इज़ द वे यू कैन इंस्पेक्ट योर क्लच प्लेट, समझे। तो इस तरीके से उसको प्रेशर को हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। एक ग्लास पे रखते ज़्यादा फिजिबल होता है, ग्लास एकदम स्मूथ होता है उसके ऊपर, और एक 0.05 mm का लेके भी आप चेक कर सकते हो फीलर गेज से निकाल के। सेकेंड चीज़, आप जब भी आप लोग लाइक यू नो क्लच पैड नया डालते हो, प्रेशर फ्रिक्शन पैड वगैरह डालते हो, तो उसको ऑयल में मॉइस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली होता क्या है, हम लोग जब भी लेते हैं और डायरेक्टली इंस्टॉल करते हो तो ये कम्प्लीटली ड्राई होता है। यहाँ पे ये एस्बेस्टस मटेरियल होता है जो कि लाइक यू नो हम लोग डायरेक्ट डालने के बाद ये मॉइस्ट नहीं होता है। जब हम लोग डायरेक्टली डालते हैं और उसको चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ कम हो जाती है। इसको ऑयल में ऐसे 24 आवर्स या 12 आवर्स या 10 आवर्स, मिनिमम 10 आवर्स तो उसको मॉइस्ट करना है, ताकि इसको अच्छी तरीके से ल्यूब्रिकेट हो सके ये, और अच्छे तरीके से मॉइस्ट हो सके, समझ लो बात को। और जब इसको अभी लगाओगे आप तो फिर इसमें इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करता है क्लच वगैरह। तो दिस इज़ द 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है क्लच असेंबली। लेकिन ना क्लच असेंबली के टाइम पे जब हम लोग असेंबल करते हैं तो उसको करना बहुत ज़रूरी है इंस्पेक्शन के टाइम पे। एक तो क्लच प्लेट को इंस्पेक्ट करना, उसका बेंड जो है या उसको है नया है तो भी क्या हुआ, क्योंकि लोग स्पेयर जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टॉक में होता है, सामान एक दूसरे के ऊपर पड़ा होता है, तो हो सकते हैं देयर आर चांसेस ये बेंड रहे। सो इसी वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमको इंस्पेक्ट करना है। इसके अलावा
क्लच जो प्रेशर फ्रैक्चर प्लेट है उसको हम लोगों को मॉइस्ट करना अच्छे तरीके से, मिनिमम 8 आवर्स 10 आवर्स रख के करना तो भाई काफ़ी हो गया। मैं तो 24 आवर्स कर दिया है मैंने, बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन तो देख लिया हम लोग किस तरीके से हमको इंस्पेक्शन वगैरह करना है, किस तरीके से प्रिकॉशन लेना है क्लच असेंबली लगाने से पहले। सो इसको क्लीन कर लो अच्छे तरीके से, मॉइस्ट कर दो। क्लीन तो ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी एक बार कर लेते हैं। और इसके अलावा सबसे पहले तो जाएगा प्रेशर लेकिन क्लच प्लेट, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी सेंटर पे है। सो ये पुराना वाला है, एक न्यू वन। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग को फॉलो करते हैं, जब हम छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करते हैं ना तो काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, जब काम अच्छे से होता है सो काम करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेता है। बहुत ज़रूरी होता है ये सब छोटी छोटी चीज़ों को, है ना। The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. फाइनली हम लोगों ने जो हमारा Yamaha FZ का जो इंजन था कम्प्लीटली असेंबल कर लिया। इट्स लुक ह्यूज एंड सो प्रिटी एंड क्या बोलूँ आपको यार, जस्ट देख के इतना मज़ा आता ना इसको, आई स्वेयर। सो सब कुछ हो चुका है, लेकिन क्लच असेंबली हो गया, ब्लॉक असेंबली लग गया, हेड लग गया, हेड के बॉल्स लैप कर लिए, फिर इसको लेकिन टैपेट सेटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया है। अभी सब यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है, यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे कपड़ा डाला हुआ है, यहाँ पे करो ताकि हम लोग अभी चढ़ाने का इसको इंजन बाइक पे लगाना है, इंस्टॉल करना है, तो इसके फिर कोई कचरा वगैरह फाइन फाइन इसके अंदर जाके वॉल में नहीं चले जाए, इससे क्या जस्ट फॉर द प्रिकॉशन बेसिकली। अब इसको असेंबल करके कोई बाइक पे असेंबल करना वाले आई नीड समवन, लेकिन मेरे अकेले से तो होने नहीं वाला, तो हैव टू वेट फॉर, देखिए जिसको कहा है मैंने आने के लिए वो आएगा तो हम लोग असेंबल कर लेंगे, उसको चला लेंगे। एंड गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे क्या बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा है इंजन असेंबल करने के बाद फाइनली। इट्स फॉर सो लॉन्ग लाइक आई वॉज वेटेड एंड डेस्परेटली वेटेड, इवन you guys are waited for the final stage of the engine and due to ये कोविड का जो सिचुएशन है उसकी वजह से लॉकडाउन, ये वो पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं, ये काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट फाइनली वी हैव मेड इट एंड हियर इट इज़ कंप्लीट असेंबल्ड इंजन, बिग बॉकेट सब कुछ डाला हुआ है इसमें, एंड यू आर टू लव इट गाइस, यू आर गोइंग टू लव इट। सो फाइनली हो गया एंड सो गाइस मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ रह गया हो, कुछ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या कुछ क्वेश्चन या क्वेरी हो सो वो भी कर सकते हो आप। एंड अगर आप लोगों को वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टाइम राइट आउट राइट सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।